आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा होगा। बिकॉज सेम पॉइंट जहाँ पर निफ्टी ने आज बनाया, जैसा कि पिछले 2-3 दिन से, मंडे से कह लीजिए, मंडे से बना रही है। हाई पॉइंट पे ओपन हो रही है, एक लो बना रही है, फिर से रिकवरी कर रही है, फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एक डिप देती है और डिप के बाद फर्दर न्यू हाई यहाँ पे क्रिएट कर रही है। तो ये चीज़ें जो है निफ्टी की डेली वाली, जहाँ भी रिपीट हुई और जहाँ मंडे भी रिपीट हुई, तो 3 टाइम ये रिपीट हो चुकी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 टाइम किसी एक पैटर्न को निफ्टी रिपीट करती है, एक कैंडल पैटर्न को रिपीट करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें निफ्टी जो वो रिपीट करती है वो 4 टाइम मैक्सिमम होता है। तो 4 टाइम ऐसा भी होता है कि 4th टाइम में जहाँ पे उस चीज़ को छोड़ देती है या फिर उस चीज़ के ऑपोजिट करती है। तो अगर हम अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अभी जो SGX निफ्टी है, आई थिंक गैप अप के अकॉर्डिंग ही चल रही है, या फिर फ्लैट ओपनिंग कह लीजिए। तो इन हिसाब से हम देखते हैं कि हमने लास्ट डे क्या डिस्कस किया था और हमें आज क्या रिजल्ट मिला। सबसे पहले ये चीज़ रिपीट करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ आपको किया था और चांस थे कि इसके बीच में निफ्टी कुछ इस अंदाज में घूम सकती थी, यानी कि अपर पॉइंट से लोअर, या फिर अपर से मिड और फिर अपर, या फिर मिड से लोअर और फिर ऐसे मूवमेंट। यानी कि इसके अंदर ओवरऑल इस पैरेलल चैनल के अंदर का मूवमेंट हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था निफ्टी से, जो हमें नहीं मिला। तो हुआ क्या, गैप अप रही निफ्टी फिर से अराउंड 100 पॉइंट कह लीजिए, 95 पॉइंट यहाँ पे गैप अप रही। गैप अप होने के बाद सेम चीज रिपीट की, न्यू लो बनाया, उसके बाद इसके बाहर निकल गई बिफोर 10:30 तक, जहां पर इस लो को इसके नहीं तोड़ा। तो इसके बाद अगर 2 बजे की बात करें तो ठीक 2 बजे से पहले इसने इसको तोड़ा, लेकिन टूटने के बाद फिर एंटर किया इसने, और एंटर करने के बाद फर्दर अपर साइड गई, लेकिन ठीक इसके मॉर्निंग हाई के पास तक ही गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक इसके बीच में क्लोजिंग दे दी। तो हमें यहाँ पे जो स्विंग मिला है कल के लिए, वो हमारे लिए सिंपल सा स्विंग ये वाला है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो जस्ट सिंपल सा कल के दिन के लिए कोई यहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं रखना कि फ्लैट ओपनिंग के आधार पे हमें मिले या कुछ भी हो। जस्ट कहीं भी मिलेगी, हम इन पॉइंट के आधार पे जहाँ पे चलेंगे कल के दिन के लिए। तो जैसे कि आज का लो, आज निफ्टी ने ठीक कल की क्लोजिंग के नीचे ही रखा थोड़ा सा, हालांकि क्लोजिंग इसकी ऊपर थी, लो बिल्कुल। आज का नया लास्ट टाइम बनाया है 20,852 का, तो उसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 20,852 को, या फिर 20,850 हम जहाँ पे रख लेते हैं। और हाई तो 960 है, तो इसे हम यहाँ पे 960 पे मार्क कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे कर लेंगे लॉक। तो कल एक्सपायरी डे है निफ्टी का, फर्स्ट एक्सपायरी डे दिसंबर मंथ का है, पहले वीक का। तो कल जस्ट इसके हिसाब से ही हमने जो कुछ भी करना है इसके हिसाब से करना है। अगर गैप अप भी निफ्टी रहती है तो एक डिप मिलेगा आपको, साथ ही साथ में गैप अप रहती है तो एक डिप करना है कि यहाँ पे अच्छे से टच हो जाए, और उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। जैसे आज हमने देखा ना कि जहाँ पर एक डिप मिला और जहाँ से डिप मिलने के बाद जो मॉर्निंग टाइम में हाई बना, वहाँ तक निफ्टी सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट वन, हाँ जी, यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास निफ्टी 20,850 का लो जहाँ पे बनाया, और 20,850 से देखिए जहाँ पे 960 तक गई, 100 पॉइंट का मूव जहाँ पे मिला निफ्टी का। तो ऐसा मूव हमने कल के दिन कैप्चर करना है, एक्सपायरी को अच्छा बनाना है हमने, और अपने कॉन्फिडेंस को कभी लो नहीं रखना। बिकॉज देखिए ऐसे मूवमेंट आते हैं, तो ऐसे मूवमेंट में जस्ट क्या करना है, देखना है, कुछ सीखना है इससे कि क्या पीछे पास्ट में क्या रिपीट हो रहा है और आगे क्या रिपीट हो रहा है। तो 4th टाइम कल निफ्टी जहाँ पे रहेगी, चांस ये भी हो सकता है कि हायर चांस ऊपर की तरफ, क्या कि ऊपर निकलती है तो बहुत अच्छा 21,050 तक निफ्टी जो है वो जा सकती है।
या फिर अगर उससे ऊपर निकलती है तो 21,100, 21,150 तक, मैक्सिमम 21,150 तक के चांस है ऊपर के लिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप रहेंगे, जैसे कि 21,050 तक अगर स्टेबल रखती है खुद को, तो फिर 100 और 150 बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ मैक्सिमम टारगेट अगर बन रहे हैं, अगर नीचे जाती है निफ्टी 20,895 को ही अगर तोड़ देती है नीचे, तो हमारे लिए 20,734 तक के जहाँ पे नीचे की तरफ टारगेट जो वो रहेंगे। तो इन चीज़ों को आपने नोटिस रखना है कल के दिन, जस्ट सिंपल बनाना है हमें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है इसको। तो अगर फ्लैट ओपनिंग अगर मिलती है तब भी मैं यहाँ पे आपको वैसे पॉइंट्स लिखा देता हूँ यहाँ पे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो एक तो पैरेलल चैनल आपके पास मैंने ड्रॉ कर दिया है, दूसरा इन की पॉइंट्स को भी मैं लिख देता हूँ, बिकॉज आज टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने एक रेंज के अंदर, तो वहाँ पे बेस्ट पॉइंट रहता है कि हमें अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो हम अच्छे की पॉइंट से एंट्री ले सकते हैं। तो पुट के कॉल के लिए हमें 20,976 के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, जहाँ पे हमारा ऐसा रहेगा 20,946 का। और टारगेट की अगर बात करूं, सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा 21,046 का, और फिर 21,100, और उसके बाद 21,150। तो फाइनली निफ्टी गैप अप भी हो सकती है 21,000 के आसपास, तो उस चीज को भी नोटिस में रखना है। एकदम से फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर 21,000 के नीचे ओपन होती है, अगर 21,000 के ऊपर ओपन होती है तब एकदम से पुट में नहीं बैठना है। तो पुट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 20,895, जिसका ऐसा रहेगा 20,922, और जहां पे सबसे पहला टारगेट बनेगा 20,856 का, और 20,790, और आखिर में हमारे पास 20,734 रहेगा फाइनल टारगेट। तो फ्लैट ओपनिंग अगर होती है, एक तो हमारे पास की पॉइंट्स है, हो सकता है अगर यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, हो सकता है जो निफ्टी ने यहाँ पे ऐसे स्विंग क्रिएट कर रखा है, इसे यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है, यहाँ पे एक रिटेस्ट जरूर मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी नोट रखना है आपने अपने पास। नीचे जाती है तो नीचे तकरीबन इस मिड के आसपास ही आ रहा है 895, तो जहाँ पर नीचे की तरफ कुछ इस हिसाब से नीचे के टारगेट जो है वो हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने कल नोटिस रखना है और उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग सेशन को सिंपल बनाना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। जे एनालिसिस हमारा डे रहेगा 229, वीरवार 7 दिसंबर, एक्सपायरी डे रहेगा निफ्टी का, तो इसे आपने बड़े आराम से हैंडल करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना है।